जहां एक तरफ किसान आंदोलन पे बैठा है और अपनी मांग को लेकर के सरकार से लगातार मेहनत प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक किसान ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बहुत जी जान से एक एक पाई को जुटा करके उसका भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़ाया और पढ़ाया। और जैसे कि आपको मालूम है कि बच्चा जब अपने माँ बाप से कहता है कि पापा हमें किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो माँ बाप का आगे का खाना भी अच्छा नहीं लगता है। उसको ये टेंशन रहती है इस बात की कि मैं अपने बच्चे का किताब, पेंसिल, कॉपी, स्कूल फीस जमा करूं। इसी तरह का एक मामला जी जान से पाई पाई को इकट्ठा करके अपने बच्चे को पढ़ाया, पढ़ाने के साथ ऐसा एक मतलब बीपीएससी में टॉप की है। बेटियां नरकटियागंज के सुगर छापीपरा गांव की दनियाल फरसाना पंचायत है, एक लड़की जिसका नाम है मंगला कुमारी, और वो इतना मतलब पास होने से बीपीएससी में और टॉप करने से काफी लोग काफी उत्साह है और हर आदमी इस इलाके में चाह रहा है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, आगे बढ़े, तरक्की करे। बात करा रहे हैं मंगला कुमारी से कि बीपीएससी में कैसे टॉप किया, और सोशल मीडिया पर चूंकि इनका न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जब बीपीएससी पास की उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में भी काफी इलाके में खुशी है, डीएम साहब भी बहुत खुश हैं, और इलाके में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब इधर उधर बच्चे जो खेलते थे उनके भी मन में एक जज्बा पैदा हो रहा है, एक जोश जुनून पैदा हो रहा है कि हम भी पढ़ें और मंगला जैसा मेहनत करके हम आगे बढ़ें। अब उनसे बात कराते जी, आपका जिक्र तो अभी पूरे इलाके में हो रहा है, जिसमें डीएम साहब भी आपकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, इलाके के सभी लोग खुश हैं। तो चूंकि आपके पिताजी किसान हैं, एक किसान आदमी की बेटी इतना मेहनत करके, क्या आपके दिल में आया कि आपने इस तरह मेहनत किया? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे आए हैं। और जहाँ तक मेहनत की बात है तो अपना मोटिवेशन होता है, और किसान की बेटी होना भी एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि अपने जब घर वालों को आप इतना मेहनत करते हुए देखते हैं तो लगता है कि उनकी मेहनत को साकार करने के लिए आपको भी मेहनत करनी ही चाहिए, और वो मेहनत है। और बाकी तो इस गाँव का होने का भी एक मोटिवेशन था कि मेरे मन में पहले से ही था कि मैं इस गाँव की पहली लड़की बनूं जिसने ऐसा कुछ किया हो, ताकि और भी लड़कियां और भी लड़के ऐसे मोटिवेट होकर आगे बढ़े, क्योंकि आजकल कल्चर थोड़ा सा डाउन हो रहा है, लोग थोड़ा पढ़ाई करके। हालांकि हमारा गांव जो है हमेशा से हर साल कोई ना कोई रिजल्ट देता आ रहा है, लेकिन ये रिजल्ट थोड़ा बड़ा हो गया है तो लोग खुश हैं और खुशी झलक रही है सबकी। ये चीज तो नजर आ रही है, पढ़ते तो हर जगह के बच्चे हैं, मगर जैसे कि आप छोटी थी तो आपके मन में जैसे पिताजी से आपने बोला किताब चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्कूल का फीस जमा करना है, तो जज्बा वहां से पैदा हुआ कि बाद में पैदा हुआ? क्योंकि लड़कों से ज्यादा लड़कियों में होती कि मेरे पिताजी मेरे पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्यों नहीं इसका सही प्रयोग किया जाए, उनके सपनों को पूरा किया जाए, जी जान लगा देते हैं वहाँ से। तो शुरुआत तो वहाँ से होती है। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत मुझे कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत ज़्यादा जागरूक रहे हैं हमारी पढ़ाई को लेकर, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि लड़की है तो नहीं इसको अलग तरह से पढ़ाएंगे। उन्होंने हमेशा से एक लड़का वाली ही पढ़ाई दी है हमें। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीटेक भी किया है, जिसका इस एग्ज़ाम के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बाहर भेजा है पढ़ने के लिए और बीटेक कराया, जिससे मेरा दिमाग इतना डेवलप होता है। मैंने सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम क्लियर किया, तो बचपन से ही था और इसी फील्ड में आना था, सिविल सर्विसेज ही करना था। बीटेक करना तो एक प्लान बी था सिर्फ, तो अच्छा था शुरू से ही, मतलब घर वालों का भी सपोर्ट रहा है और मन में ऐसा ही था कि कुछ अच्छा करना। अच्छा, ये सबसे ज्यादा आप पर ध्यान आपकी मम्मी ने दिया कि आपके पापा ने दिया? दोनों ने दिया है, दोनों का अपना रोल है। पापा के पैसों के बगैर कुछ नहीं हो सकता, समर्थन के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो मम्मी के पूजा पाठ के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो जब तक दोनों नहीं मिलता है आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, कम से कम मम्मी पापा दोनों तराजू के दोनों पड़े बराबर ही। सोशल मीडिया पर आप बहुत तेजी से आपका न्यूज वायरल हो रहा है, आपके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, और जो देखने में आ रहा है कि जिले के अंदर जो बेकार लड़के घूम रहे थे, जो पढ़ाई छोड़ दिए थे और जो लड़कियां घर में रहने का काम कर गए, हम लड़की जात क्या करेंगे, उनको एक नया अपने जोशो जुनून का एकदम उस घर में चिराग जला दिया। आपकी वजह से सब बच्चे अब सोच रहे यार मैं भी मंगला बनूं, वो जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? उन लोगों के लिए मैसेज यही है कि अच्छा है, मैं ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अच्छा मोटिवेशन बन रही हूँ, लोग मेरी तरह बनना चाह रहे हैं। लेकिन उनके पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि मैं आज इसलिए ऐसी हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स वैसे थे, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा उस तरह से खुद को खोल के रखना होगा, और बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस बारे में अगर वो खुलेंगे तो उनको पता रहेगा कि बाहर क्या कर रहे हैं, और चीज़ें फिर सही होने लगेंगी। और बाकी जो लोग मोटिवेट हो रहे हैं उनको मुझे देखकर पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कि मेरा मेहनत फाइनली रंग ला रहा है।
सफल होना अलग चीज़ है, मैं सफल हूँ, लेकिन प्रेरणा स्रोत बनना अलग चीज़ है। और आज मुझे देखकर खुशी हो रही है कि मैं प्रेरणा स्रोत बन गई। क्या आपको पता था कि मैं बीपीएससी में टॉप करूंगी? पता किसी को नहीं होता। ऑनेस्टली बताओ तो रिजल्ट से एक दिन पहले लगता है कि कहीं भी लिस्ट में बस नाम आ जाए ताकि रिलीफ हो, क्योंकि मेहनत इंसान कर रहा होता है। लेकिन फिर मेहनत आपने सारे क्वेश्चन बनाए थे या कुछ छूट गया था, या उसमें कुछ ऐसा भी हुआ जिसमें आपको लगा कि यार कुछ कसक रह गई है? नहीं, इस बार पेपर मैंने बहुत ही अच्छा किया था, तो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन वही है ना, अनसर्टेनिटीज होती हैं, अनिश्चितता होती है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आपकी बेटी की चर्चाएं पूरे जिले नहीं पूरे बिहार में हो रही हैं, क्या कहेंगी? क्योंकि इसने जो मतलब काफी उत्साह, डीएम साहब भी हैं, यहाँ के बच्चे भी हैं, काफी जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं वो भी देख रहा हूँ कब जाग गए हैं। क्या कहेंगे अपने इस बारे में? बहुत खुशी है हमको। खाना क्या है, मेरी बेटी टॉप की है तो चर्चा होगी नहीं चारों तरफ। अच्छा, आप उनके पिता हैं, जरा ये बताइए कि जिले में तो और भी लोग पास किए, मगर इनके टॉप होने से एक तो जैसे कि स्टेशन पे माहौल था, काफी खुश थे लोग, और खुश होने के बाद डीएम साहब भी खुश हैं, यहाँ के प्रशासन के लोग भी खुश हैं, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ आसपास के लोग जो पढ़ाई छोड़ दिए थे इसी वजह से, वो भी सोच रहे हैं यार हम मंगला कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आप? देखा जाए हर गार्जियन को चाहिए कि हाँ अपने बाल बच्चों के ऊपर पूर्णतः ध्यान दें और बेटा बेटी में अंतर नहीं समझे। मेरा तो यही कहना है कि हर गार्जियन से कि आप और एक खुले किताब की तरह अपने बाल बच्चों के साथ रहिए और उनको भी रखिए। जब खुले किताब की तरह आप बाल बच्चों के साथ रहिएगा, अपने परिवार के साथ रहिएगा, तब ऐसी विक्ट्री मिलती रहेगी। अच्छा, आपको ये बात पता थी कि मेरी बेटी कामयाब होगी कि बीपीएससी में टॉप करेगी? दोनों में से क्या था आपके मन में? मेरे मन में एकदम था कि हाँ मेरी बेटी कामयाब भी होगी, और हमारे मन में तो ये था कि टॉप 10 में आएगी, लेकिन थोड़ा सा रह गया कसक। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आई ना। ये मंगला कुमारी के पिताजी थे जिन्होंने बताया और अपनी बेटी को एक किसान होने के नाते बहुत जी जान से पढ़ाया लिखाया, एक कामयाब बनाया और उस मकाम तक पहुंचाया जहां से यहाँ के और लोगों को भी सीख सबक मिल रही है। और भी बच्चे जो यहाँ पर हैं जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, और भी लड़कियां जो घर समझती हैं कि लड़की जात सिर्फ घर का ही काम करेगी, कुछ नहीं कर सकती आगे, वो लड़कियां भी अब तैयार हैं और पढ़ने के लिए काफी इच्छुक हो रही है, और उनका जोश जुनून पढ़ाई के मामले में काफी तेजी से बढ़ रहा है। ताज खान, बेतिया आप तक।